हमारे पूर्व सैनिक संगठन के साथियों, आज हमारा चुनाव प्रचार प्रसार ऐचोली इलाके में है और हम ज्यों ही रही पुल में यहाँ पर एकत्रित हुए तो हमारी नज़र पड़ी यहाँ की शिव भूमि, जो पिथौरागढ़ शिव भूमि के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हमारी नज़र पड़ी हमारे शिव महाराज पर और उस कैलाश पर्वत पर जहाँ शिव भगवान का निवास था। तो यहाँ पर हमारे संगठन के पंडित जी नवीन गुरनानी साहब के द्वारा पूजा अर्चना की और भगवान का आशीर्वाद लेकर आज का जो है हम प्रचार यहाँ से शुरू करते हैं। तो साथियों देखो, हमारे अभी आधे आदमी पहुँच चुके हैं, आधे आदमी अभी पहुँचने वाले हैं, उनका फ़ोन आ रहा है। और इस प्रकार से सभी साहब लोग देख लीजिए साहब, अपना पूरा घर का काम काज छोड़ के, सब कुछ छोड़ के यहाँ पर प्रचार प्रसार के लिए, हमारी सैनिक एकता को दिखाने के लिए, हमारे संगठन के एकता को दिखाने के लिए, अपने जो है हम शहर में हम किस प्रकार से हमारी जो है ताकत है उसको दिखाने के लिए इस प्रकार से अपने प्रत्याशी परमिला बोरा मैम के साथ में सब लोग जो है खड़े हुए हैं। इस प्रकार से रोज़ जा रहे हैं साहब। और जो साहब लोग यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं साहब, हाँ, आप लोग घर में बैठे बैठे वहाँ पर से प्रचार कर रहे हैं और वहाँ पर से आप बोल रहे हैं कि हम सब 4 वोट देंगे, 10 वोट देंगे, 15 वोट देंगे। और सभी साहब लोग, कोई बोला है कि साहब हम यहाँ का हमारा वोटर नहीं, लेकिन हम पक्का 10 वोट आपके लिए देंगे करके इस प्रकार से सभी साहब लोगों का जो वक्तव्य आ रहा है उसके लिए भी सभी साहब धन्यवाद के पात्र हैं साहब। और सभी साहब लोग देखिए सब छोड़ छाड़ के यहाँ पर जो है यहाँ पर आए हुए हैं और पूरे प्रचार प्रसार में लग रहे हैं। और हम चाहते हैं कि साहब इसी प्रकार से आपने जो व्यवस्था यहाँ पर बना रखी है और जो आप यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हो और इस प्रकार से साहब आप लगे रहो और इस प्रकार से साहब आप जो है आप हमको जो है समर्थन देते रहेगा। और 80% हमारी जीत हो चुकी है और चारों तरफ केतली 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 हैं। जो पहले तो मैं धन्यवाद कहूँगा पूरा सैनिक संगठन की टीम को जो तहे दिल से रात दिन मेहनत कर रही है। और सैनिक कभी पीछे नहीं हटता है, सैनिक जिस काम को करता है कर्मठ करता है और सफल होता है। मैं वैसे तो मेरा जो एरिया है उस एरिया के अंदर नहीं आता इलेक्शन के, लेकिन मैंने अपने दोस्त अपने यूनिट वालों से बिल्कुल मैं 100% कहता हूँ कि मैंने शतक लगा दिया है। मैं बिल्कुल मंदिर में वायदा कर रहा हूँ कि शतक लग चुका है, उससे भी बढ़ सकता है और शतक तो लगेगा। मैं पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसी में मैं अपने शब्द को विराम करता हूँ। जोश हमारा वही रहेगा लास्ट हद तक। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद। सबको देखा बार बार, सबको देखा बार बार, शहर का मेयर कौन है? मैं हूँ। हमारी मेयर कैसी हो? बहन आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहन आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत माता की मोहर लगाओ, मोहर लगाओ। जीतेगी भाई जीतेगी, जीतेगी भाई जीतेगी। भारत माता की। आप लोग अब की बार अपने हमारे सैनिक प्रत्याशी, पूर्व सैनिक संगठन की प्रत्याशी श्रीमती परमिला बोरा, श्रीमती परमिला बोरा, श्रीमती परमिला बोरा, उनका चुनाव शुरू है। अभी तो बुद्धिजीवी लोग भी बोल रहे हैं कि यार बार बार कभी किसी को दोनों पार्टी को मौका मिल रहा है। इतने साल नगर पालिका बने हुए वैसा की वैसा है। इस बार जो है तीसरी पार्टी को आना चाहिए। बुद्धिजीवी का जो शहर में डिबेट चल रहा है यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि तीसरी पार्टी को आना चाहिए। इसलिए जो है हम तो चलो हम हैं, बुद्धिजीवी लोग बोल रहे हैं कि तीसरी पार्टी को आना चाहिए करके। तो आप इस बात जो है ध्यान दीजिए। स्वच्छ साफ छवि और हम करके दिखाएंगे, नया जो है आपको करके दिखाएंगे। साहब इस चुनाव के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? साहब ऐसा है, सालों से हम लोग जो है इस प्रकार से देखते आए हैं, कभी कोई होता है।
नगर पालिका तो इतनी समय से बन गई है, क्या विकास हुआ। और दूसरा जो है, हम तकरीबन 20 साल से तो हम देख रहे हैं 10 साल एक पार्टी ने जो है काम किया है। और उन लोगों ने जो यहाँ पर नगर पालिका अध्यक्ष थे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन उनके जो पोस्टर हैं, उनके जो चेहरे हैं लगने चाहिए साथ में। और अगर इसको जो है नगर निगम चुनाव के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश का अध्यक्ष और प्रदेश का मुख्यमंत्री आने की क्या जरूरत है। उन्होंने इतना विकास कर रखा है, अपने आप ही जी जाएंगे। गली मोहल्ले में तो आना ही नहीं चाहिए। यहाँ पर गली मोहल्ले में तो हमने आना है, हम जो पहली बार आ रहे हैं उनको गली मोहल्ले में नहीं आना। उनकी पहचान है, उनके काम की पहचान है और उन लोगों को आगे होना चाहिए। और जिन्होंने यहाँ पर नगर पालिका में काम करे थे उनके बड़े बड़े होर्डिंग होना चाहिए। उन्होंने काम कुछ न कुछ काम तो किया ही है ना, उनको पीछे क्यों कर रहे हैं लोग। उनका चेहरा जो है जहाँ पर भी पोस्टर लगे हैं उनके चेहरे के पीछे लगा, सब क्या आगे उनका होना चाहिए, नगर में होर्डिंग उनके होने चाहिए। हाँ साहब, ये जो बड़ी बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां हैं इनके जो स्टार प्रचारक भी यहाँ पर पहुँच गए हैं, तो आपको क्या लगता है कि इनकी क्या भूमिका होनी चाहिए। साहब देखिए, हमें स्टार प्रचारक से कोई मतलब नहीं है। उनके पास पैसा है, उनके पास पार्टी में है, उनकी पहुंच है, देहरादून पहुंच है, दिल्ली पहुंच है, उनके प्रचारक आएंगे। हमारे यहाँ के जो निष्ठावान ईमानदार हमारे पूर्व सैनिक, हमारे यहाँ की जागरूक जनता है, वो हमारे साथ में। हमको बाहर से बुलाने की जरूरत ही नहीं है। अभी 24 तारीख को जब 25 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, गाड़ी 25 तारीख को जब रिजल्ट आएगा साहब, उस दिन देख लेंगे कि यार यहीं के लोगों से हो जाता है या बाहर बुलाने वालों से होता है, क्योंकि हमको बाहर से बुलाने की जरूरत नहीं है। साहब ये एक सोचने की विषय है, इतनी बड़ी बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां हैं और इनके मुख्यमंत्री जी और इनके जो अध्यक्ष हैं वो भी एक छोटे से मेयर पद के लिए भी प्रचार कर रहे हैं। ये इसमें हमें पूर्व सैनिकों को सोचना होगा साहब। इतनी बड़ी बड़ी पार्टियाँ, नाम बड़ा है, फिर भी ये लोग गली मोहल्लों में घूम रहे हैं, जबकि इनको कोई ऐसी जरूरत पड़नी नहीं चाहिए साहब। ये तो निर्दलीय जो नए प्रत्याशी हैं उनका काम है। आज मैं देख रहा हूँ 5 साल पहले इन्होंने वादे किए थे, वो वादे धरे हुए वादे हैं साहब। इसमें अब भी हम लोगों ने गौर करना होगा। जय हिंद, जय भारत। यहाँ पर धामी जी आ रहे हैं और धामी जी का एक अमर उजाला में वक्तव्य भी आया था कि अगर मैं राजनीति में नहीं होता तो मैं जो है सेना में होता करके। साहब आप लोग सेना के हैं, आप लोगों की बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी शक्ति है। और हम मुख्यमंत्री जी का हमारे शहर में आने पर यदि देवो वो हमारे वो देवतुल्य हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। हम वहाँ आ रहे हैं, चलो ठीक है, उनकी कुछ न कुछ जो है इस प्रकार सी बातें होंगी, परेशानियाँ होंगी या कुछ न कुछ होता होगा, लेकिन हमने अपनी एकता को साहब इसी प्रकार से बनाए रखना है, लास्ट तक छोड़ना नहीं। 4 दिन रह गए साहब, अब हम वो 200 मीटर की लड़ाई के हालत में पहुंच गए हैं। वहां पर से हम गुत्थम गुत्था की हमारी लड़ाई होनी, गुत्थम गुत्था का हमने झगड़ा नहीं करना है और लास्ट में हमने जोर लगाना है। और जितने साहब लोग यहाँ पर पहुँचेंगे, जो साहब लोग आप लोग अभी आने वाले हैं साहब, सभी साहब लोगों का मैं दिल की गहराई से अपने संगठन के सीनियर अधिकारियों की तरफ से जो है मैं आपका हार्दिक और स्वागत करता हूँ। दगड़ियों, मैं आज कैप्टन काकू एक प्रचार में गया था। यहाँ पर मेरे को सब जो है सैनिक परिवार की मैम साहब लोग मिले थे और बहुत सारे हमारे मित्र भी मिले थे। और इनके आज यहाँ पर गणेश पूजा है, तो इनसे मिलकर जो है बहुत खुशी हुई। और इनका जो है व्यवहार इतना अच्छा है, ये बोल रहे थे साहब बैठिए आप चाय पीजिए करके। इनके व्यवहार से मैं बहुत ही जो है खुश हो गया। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, देख लीजिए। और जो इनको जानते पहचानते, नज़दीक से पहचानना कौन कौन है करके, इनको मैं इस वीडियो को डालूँगा। इनके इष्ट मित्र और परिचित वाले सब, इनके दोस्त दगड़िया जो है सब देखेंगे, सब इनको पहचानना कौन कौन है करके। एक बार मैम साहब, आप भी फौजी हैं ना, बाएं हाथ में पकड़ो कार्ड को, अपने बाएं हाथ में कार्ड पकड़ो। एक बार बाएं हाथ में कार्ड पकड़ो, बाएं वाला हाथ तुम्हारे, इस वाला हाथ बाएं हाथ में। और देन हाथ खाल करो, देन हाथ में तो फोन भी में पकड़ो हो, देन हाथ खाल करो, सलूट करो उनसे। आप जो है सभी पूर्व सैनिक की मैम साहब लोग हो, एक बार मैं जय हिंद करूँगा, आप लोग भी जय हिंद करना। सबसे अच्छी जय हिंद किसकी होती है मैं बताऊँगा फिर। जय हिंद। देख लीजिए साहब, फौजियों से भी अच्छी सलूट कर रहे हैं ये। फौजियों के तो अंगुलियाँ सब खुली रहती हैं और ये इतनी अच्छी सलूट कर रहे हैं। ये देख लो कितनी अच्छी सलूट है इन लोगों की जो है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद।